गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है भारतीय मुद्रा बाजार के ढांचे या भारतीय मुद्रा बाजार के अंग के बारे में। हम जानते हैं मुद्रा बाजार क्या होता है। इस वीडियो से पहले हमने मुद्रा बाजार के बारे में डिस्कस किया था। हम जानते हैं सभी कि ऐसा बाजार जिसमें अल्पकालिक लेखे होते हो या अल्पकालिक सौदे होते हो या विशेष रूप से अल्पकालिक वित्तीय लेन देन होते हो। तो अल्पकालीन जो वित्तीय सुविधाएं जिन जिन क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई जाती है उन सभी क्षेत्रों को हम किस में शामिल कर लेते हैं, उसमें हम मुद्रा बाजार में शामिल करते हैं। तो इस तरीके से वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बैंकिंग, फाइनेंस और अलग बहुत सारी कंपनियां हैं जो फाइनेंस का काम करते हैं या देसी जो बैंकर्स की बात करें तो वो सभी के सभी इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। तो हम वन बाय वन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक है जो कि मुद्रा बाजार से सीधे ही लिंक्ड है या जुड़े हुए हैं या ढांचे के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसके ढांचे की बात करें तो ये इसके दो क्षेत्र हैं। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। संगठित मुद्रा बाजार ए लिखेंगे, संगठित मुद्रा बाजार, और दूसरा लिखेंगे बी असंगठित संगठित मुद्रा बाजार। सबसे पहले संगठित की बात करते हैं, यानी इसके अंतर्गत जो मुद्रा बाजार के ढांचे के अंतर्गत जिनको हम शामिल करेंगे वो संगठित क्षेत्र होंगे जिसमें लगभग बैंकिंग प्रणालियाँ जितनी भी है, बैंकिंग जितने भी है वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए सारे बैंक है वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और अन्य ऐसी जो फाइनेंस कंपनियां हैं या अन्य ऐसी कोई संस्थाएं हैं जो अल्पकालिक वित्त का लेन देन करवाए वो भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाती है। तो वो कौन कौन से हैं हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात लिखते हैं वो है नंबर 1 भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना है, जब से इसकी स्थापना हुई है उसके बाद से ही ये बैंक है जो अल्पकालिक लेन देन उपलब्ध करवा रहा है या अल्पकालीन जो वित्त की पूर्ति है वो कर रहा है। वो सामान्यतः हम देखें कि औद्योगिक क्षेत्र में या हम व्यापारिक क्षेत्र में या अन्य एग्रीकल्चर क्षेत्र में हम देखते हैं कि वित्त की जो अल्पकालीन जो आवश्यकता रहती है और ये जो बैंक है अल्पकालिक जो वित्त की पूर्ति है वो निश्चित रूप से करवाता है। तो सबसे पहले इसी का ही नाम लिया जाता है। अब बात करें दूसरे नंबर पे तो वो है भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक। वर्तमान में बहुत से बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर लिया गया है, जैसे कि SVBJ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, इस तरीके से कुछ एक बैंक है जिनका हम अभी भारतीय स्टेट बैंक में क्या है विलय हो गया है। इसके अलावा भी और भी इसके सहायक जो बैंक है वो भी इसी प्रकार का काम करते हैं। वो भी अल्पकालीन जो वित्त की पूर्ति है वो करते हैं जिससे कि मार्केट में तरलता बनी रहे, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर हो या अन्य इंटरनेशनल लेवल पे भी विभिन्न प्रकार के जो सौदे हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दूसरा हमारा पॉइंट ये है। इसके अलावा बात करें तो सभी व्यापारिक बैंक, सभी व्यापारिक बैंक, तो ये व्यापारिक बैंक है जो अल्पकालिक विनिमय बिलों के माध्यम से लोगों को भुगतान करती है या जो पैसे की व्यवस्था करवाती है, अल्पकालीन जो वित्त की आवश्यकता है वो पूर्ति करती है। तो इस तरीके से सभी व्यापारिक बैंक है, इनमें स्टेट बैंक भी शामिल हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अदर बैंक है जो कॉमर्शियल बैंक है वो सारे के सारे सभी की एक साथ बात कर लेते हैं। वो भी सभी के सभी क्या करते हैं
अल्पकालीन वित्त की पूर्ति करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में है, जो साख उपलब्ध कराते हैं लोगों को और अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये इनका एक और पार्ट हो गया। बात करें हम नंबर 4 की, तो वो है सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो जितने भी हमारे स्टेट लेवल पे जो ग्रामीण बैंक खोले गए हैं, गांव के विकास के लिए विशेष रूप से इनको खोला गया है। और हमारा जो ग्रामीण जो ढांचा है, हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें मैक्सिमम जो रोल है वो एग्रीकल्चर का है। और जो प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का जब रोल होता है, तो हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर थोड़ा सही तरीके से, सुदृढ़ तरीके से वो आगे विकसित हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र को डेवलप किया जाए। तो इसी के लिए जो ये सभी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जो खोले गए हैं, विशेष रूप से ये कृषि के लिए है, जो कृषि के लिए विशेष रूप से जो अल्पकालीन जो वित्त की पूर्ति करने वाले बैंक है। और ये इनका जो बड़ा एक रोल होता है जो कृषि के लिए जो है आगे, जिसमें फसल और सभी में क्या है बेनिफिट मिलता है। तो कहने का मतलब है किसानों को अल्पकालीन जो वित्त की पूर्ति है इन्हीं बैंकों के माध्यम से होती है। बात करें 5 नंबर पे, नाबार्ड। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो ये जैसे कि इसका नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, तो ये भी अल्पकालीन वित्त की पूर्ति उपलब्ध करवाता है। ये डायरेक्ट नहीं देता है, अन्य बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाता है। तो ये भी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं बनती है उनमें कहीं न कहीं अपना अहम रोल अदा करता है। और अल्पकालीन वित्त की पूर्ति है डायरेक्ट नहीं देकर के अन्य बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाता है। तो ये और एक बड़ी संस्था है। फिर उसके बाद में यदि बात करें नंबर 6 है, तो वह है फॉरेन एक्सचेंज बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक। तो जैसा कि इसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज बैंक है, तो जो विदेशों से लेन देन करते हैं तो उस कंडीशन में भी कहीं न कहीं अल्पकालीन वित्त की जो पूर्ति है वो इस बैंक के माध्यम से की जाती है। तो ऐसे बैंक खोले गए हैं जो विदेशी विनिमय में कहीं न कहीं अपना अहम रोल अदा करते हैं और हेल्प करते हैं और अल्पकालीन जो है साख या वित्त की पूर्ति है जो करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं तो वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब जानते हैं सभी ये देश का सबसे बड़ा बैंक है और सभी बैंकिंग सिस्टम पे ये अपना नियंत्रण बनाए हुए है और नियंत्रण रखता है। लेकिन अल्पकालीन जब वित्त की पूर्ति की बात आती है तो ये भी कहीं पीछे नहीं हटता है। ये अल्पकालीन वित्त की पूर्ति है अन्य बैंकों को या अन्य जो बड़े स्तर पे जो बड़ी जो संस्थाएं हैं जो वित्त का लेन देन करती है उनको ये उपलब्ध करवाता है पैसा, और इनके माध्यम से जो पैसा है वो अन्य मार्केट में आता है। तो ये भी एक बड़ी संस्था है जो पैसा उपलब्ध करवाती है। इसके बाद में यदि बात करें तो वो है निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात बैंक। तो इस बैंक का नाम है एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है ये। तो जैसा कि इसका नाम है आयात निर्यातों के लिए जब हमें अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में ये बैंक है जो बहुत बड़ी सहायता करता है। जो अल्पकालीन लेन देनों के लिए जो हमें पैसे की जरूरत होती है वो ये उपलब्ध करवाता है। तो विशेष रूप से दो देशों के बीच में जो व्यापार की बात करी जाए तो उसमें हमें अल्पकालिक जो सौदे हैं उनके लिए यदि कोई वित्त की पूर्ति है या वित्त की आवश्यकता होगी तो हम इस बैंक के पास जाते हैं और ये इसमें हेल्प करता है। इसके बाद में हम बात करें नंबर नेक्स्ट पे तो वो है IDBI। नंबर 9 पे है IDBI,
यह है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो उद्योग, जैसा कि इसका नाम है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, तो ये उद्योग धंधों के लिए अल्पकालीन जो वित्त की पूर्ति है ये बैंक करता है, जिससे कि उद्योग धंधे बड़ी मात्रा में पनप सके और अच्छे से उनका संचालन किया जा सके। क्योंकि हम जानते हैं कि उद्योग बिना वित्त के नहीं चल सकता, और वित्त किसी भी उद्योग या व्यापार या व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। तो इसलिए वित्त की आवश्यकता होती है, और यदि वित्त सही समय पर नहीं मिले तो बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं। कहने का मतलब है वो अपना काम है जो स्लो हो जाता है उनका, और एंड में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए बीमार इकाइयों को यदि वित्त की आवश्यकता है तो उनको ये औद्योगिक क्षेत्र में ये irgendwie है जो उपलब्ध करवाता है। बात करें हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक। तो नंबर 10 पे है भारतीय महिला बैंक। तो विशेष रूप से ये है महिलाओं के विकास के लिए इस बैंक की स्थापना की गई है। महिलाओं के विकास से संबंधित, महिलाओं को बिजनेस करने के लिए या महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए उनके जो अल्पकालीन वित्त की पूर्ति है यह बैंक करता है। इसके बाद में बात करें तो वो है सहकारी बैंक, सहकारी बैंक। और इसके बाद में लास्ट में है वो है मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड। तो सहकारी बैंक है जो, जैसा कि इसका नाम है सहकारी, साथ में काम करने, लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। तो उनके लिए यदि कोई किसी प्रकार का भी काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, तो उनको जो वित्त की पूर्ति, अल्पकालीन वित्त की पूर्ति ये सहकारी बैंक करवाते हैं। और जिले लेवल पे एक सहकारी बैंक होता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में या तहसील लेवल पे यदि बात करें तो ग्रामीण जो ये साख समितियाँ या सहकारी समितियाँ होती है जो इस तरीके का काम करती है, ये अल्पकालिक वित्त की पूर्ति करती है। लास्ट में बात करें तो मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड है, जो मुद्रा बाजार को है जो लिक्विडिटी प्रदान करता है और जो अल्पकालीन जो वित्त की पूर्ति है वो उपलब्ध करवाता है। फिर बात करें हम इसमें संगठित क्षेत्र में लगभग इतने ही है। असंगठित क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले इसका नाम आता है इसका सेठ साहूकार, सेठ साहूकार, शराफ, शाह। तो इनको पॉइंट बना के लिख सकते हैं या इनको ऐसे ही लिख सकते हैं। और लास्ट में यदि बात करें तो वो एक है चिट फंड कंपनियां, चिट फंड कंपनियां। तो इस तरीके से ये है जो असंगठित क्षेत्र के हैं, इनको देसी बैंकर कहा जाता है। और ये बैंक के रूप में तो काम नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो वित्त की पूर्ति अपने अपने क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से करते हैं। यदि देखा जाए दोनों में डिफरेंस, तो इनमें ब्याज दरें बहुत ऊंची होती है, इनमें ब्याज दरें है जो बहुत कम होती है। तो इस तरीके से दोनों में बड़ा अंतर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देश के विकास में अपना रोल अदा जरूर करते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।